हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। वी नो दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम consists of positive charge and total mass of the atom is also concentrated in the nucleus. So nucleus is positively charged. अब हम ये मान लेते हैं suppose this is the central line of the nucleus, line passing through center, right? अब यदि कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के अलोंग आता है तो हम ये पता है कि ड्यू टू कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक पहुंचेगा तो किसी एक डिस्टेंस पे आने के बाद में ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से मान लो कोई अल्फा पार्टिकल इस लाइन के अलोंग, सपोज एन अल्फा पार्टिकल इज रीचिंग टुवर्ड न्यूक्लियस along this path, then what is impact parameter? तब ये जो impact parameter होता है ना, ये क्या होता है, this perpendicular distance from the central line of the nucleus, right? ये वाला जो perpendicular distance है from central line of the nucleus, जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है तब सेंट्रल लाइन से ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो एक्चुअली ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या काम आता है, दिस इम्पैक्ट पैरामीटर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल। जब कोई अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ रीच करेगा तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी ये किस प्रकार से होगी। हमने ये पढ़ा है कि कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स के कारण से कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं। तो कौन से अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाएंगे, कौन से अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से स्कैटर्ड होंगे और उनका डिस्टेंस कितना होगा, तो इस बी का नाम क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। सो यदि हम इम्पैक्ट पैरामीटर को डिफाइन करें तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ हम बात करते हैं दिस इज न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस इज द अल्फा पार्टिकल विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड द न्यूक्लियस। सपोज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये है वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल के लिए। तब ये जो इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नाम क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या काम आता है, देखो जैसे जैसे हम ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा, यदि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम ये पता है कि क्या होगा, इनके बीच में न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इफ डिस्टेंस इज लार्ज देन फोर्स विल बी वेरी स्मॉल। सो हम ये कहते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूरी के ऊपर होते हैं दे पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। यदि कोई अगर ये डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में ज़्यादा होगा तो अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से स्कैटर्ड हो जाएगा। सपोज दिस इज द इनिशियल पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड एन अल्फा पार्टिकल ड्यू टू कूलम्ब फोर्स इज स्कैटर्ड इन दिस डायरेक्शन, देन दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा and this theta is known as angle of scattering। अब देखो ये जो impact पैरामीटर है यहाँ यदि हम बात करें then this impact parameter is going increasing if theta is यहाँ हम बात करते हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग जो b की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। या हम यूँ कहते हैं कि if b is small, जितना ये डिस्टेंस कम होगा इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा ये दिस डिस्टेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द ट्रेजेक्ट्री और पाथ फॉलोड बाय अल्फा पार्टिकल जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है। तो रदरफोर्ड ने इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए जो फार्मूला जो ड्राइव किया था, एनालिटिकली उसने जो फार्मूला ड्राइव किया था इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए, वो फार्मूला क्या है इसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए फार्मूला
b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर कोट थीटा बाई 2 अपॉन E, where E is kinetic energy of alpha particle. This is the formula for impact parameter according to Rutherfording. अब इस फार्मूले में Z क्या है? Z is atomic number, और रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने जो एटम लिया था वो कौन सा था? गोल्ड एटम। तो गोल्ड के लिए Z कितना हो गया? 79 इज चार्ज, बेसिक चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। थीटा क्या है? दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, राइट। अब यदि यहाँ से हम इसको डिस्कस करते हैं, यदि हम यहाँ से यूँ समझे कि इफ B इज लार्ज, यदि B को लार्ज होना है तो ये सारा फैक्टर केवल कोट थीटा को छोड़कर, कोट थीटा बाई 2 को यदि हम छोड़ देते हैं तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो गया। तो B को लार्ज होने के लिए कोट थीटा बाई 2 को क्या होना पड़ेगा? लार्ज। और कोट थीटा बाई 2 को लार्ज होने के लिए वी नो दैट थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल, राइट। क्योंकि थीटा कोट क्या है? कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। इफ थीटा इज स्मॉल देन वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज लार्ज, सो बी विल बी लार्ज। इसका मतलब ये थीटा जितना कम होगा बी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। दूसरी बात, सेकेंड केस, इफ बी इज टू बी स्मॉल, यदि बी को कम होना है तो उस केस में कोट थीटा बाई 2 को क्या होना पड़ेगा? स्मॉल होना पड़ेगा। यदि बी को स्मॉल होना है तो बी किस पे डिपेंड कर रहा है? कोट थीटा बाई 2 पे। यदि बी स्मॉल है तो इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। इसकी वैल्यू को स्मॉल होने के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा? थीटा को लार्ज होना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि यदि बी स्मॉल है, इट मीन्स यदि कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक से पास हो रहा है, इफ एन अल्फा पार्टिकल passes क्लोज टू न्यूक्लियस देन एंगल ऑफ स्कैटरिंग विल बी लार्ज। इफ अल्फा पार्टिकल इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज स्मॉल। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं, यदि कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के अलोंग ही आता है, यदि कोई अल्फा पार्टिकल केवल इस लाइन के अलोंग ही आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के अलोंग आता है, इसका मतलब B कितना हो गया? 0। अब B को 0 होने के लिए वी कैन से दैट कोट थीटा बाई 2 को क्या होना पड़ेगा? 0, और इसके लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा? 180। इफ थीटा इज 180 डिग्री देन तो हमारे पास में ये क्या बचेगा? कोट 180 बाई 2 दैट इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री, and value of cot 90 is 0। so उस केस में we can say that B is equal to 0, और B 0 होने का मतलब क्या हुआ? यदि कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन के अलोंग आता है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा? 180, और थीटा 180 होने का मतलब द पार्टिकल विल रिट्रेस इट्स पाथ। सो ये था हमारे पास में इम्पैक्ट पैरामीटर। थैंक्स एंड कीप ऑन।